गाइस, वेलकम टू माय वीडियोस। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट करने से पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है, उसकी एलिमेंट्स कैसे अरेंज होते हैं, उनके क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, किस बेसिस पे उसको अरेंज करते हैं, ठीक है, चार्ट के फॉर्म में कैसे हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किया हुआ है। तो आज हम बहुत ही बेसिक पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में, सो दैट जब हम एफ ब्लॉक एलिमेंट करें तो वो ईजिली समझ में आ जाए। तो सबसे पहले देखो डेफिनेशन देखते हैं। तो देखो केमिकल जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको अरेंज करते चार्ट के फॉर्म में इसको ऑर्गेनाइज करा हुआ है। और ये जो यहाँ पे देखो पीरियोडिक टेबल, तो यहाँ पे देखो एक सीक्वेंस के अंदर अरेंज किया हुआ है, ठीक है, एलिमेंट्स को। तो ये जो सीक्वेंस होता है ना, इसको पीरियोडिक टेबल में कैसे अरेंज किया गया है, बेसिकली इसको एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ही अरेंज करा हुआ है, ठीक है। तो देखो पहले इसको डेवलप किसने किया था, डी मेंडलीव ने डेवलप किया था 1869 के अंदर, ठीक है। अब इसको अरेंजमेंट किस बेसिस पे किया था, तो उन्होंने देखा कि रिपीटिंग पैटर्न्स आ रहे हैं इसमें केमिकल और फिजिकल कंडीशन के अंदर, कि भाई उनके एलिमेंट एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट एलिमेंट्स के, बट जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सेम आ रही है, तो उसके बेसिस पे उसने अरेंज किया था, ठीक है। अब देखो हम एलिमेंट को टेबल के अंदर कैसे रीड करते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये यहाँ पे एलिमेंट है। अब इसको हम कैसे रीड करते हैं, सबसे पहले इसमें देखो क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले यहाँ पे टॉप के ऊपर एटॉमिक नंबर है, ठीक है। किसी भी एलिमेंट के यहाँ पे हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर, सेंटर में हम लिखते हैं उसका सिंबल। अब सिंबल देखो, बोरोन के सिंबल, ये हमें लर्न होना चाहिए। बोरोन का सिंबल बी होता है, तो हम यहाँ सेंटर में बी लिखेंगे। और यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस यहाँ पे लिखा जाएगा। ये मासेस आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। अब देखो एटॉमिक, बेसिकली जो एटॉमिक नंबर है ना, ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एटॉमिक मास किसको बोलते हैं, तो एटॉमिक मास अगर हम डिफाइन करें तो द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इससे हम क्या निकालते हैं, एटॉमिक मास निकालते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम इसका फुल नेम लिखते हैं यहाँ पे। तो इससे हम इसको ऐसे रीड करते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स को। तो उसके बाद में नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मैंने एग्जांपल किया है देखो पोटेशियम का यहाँ पे पूरा नेम है, ये इसका सिंबल होता है, 19 इसका एटॉमिक नंबर होता है, और ये इसका एटॉमिक मास होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं रो। जो रो है उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं, और कॉलम होता है उसको हम ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पीरियड कितने हैं, हॉरिजेंटल 7 हॉरिजेंटल पीरियड्स हैं, और ग्रुप कितने हैं, एटिकल वर्टिकल कॉलम है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें पीरियोडिक टेबल के अंदर देखो, तो ये तो क्या हो गया, ये हो गया पीरियड, ये हो गया कॉलम, या हम बोले रो, एंड ये हो गया कॉलम, ठीक है, कुछ इस बेसिस पे है। नेक्स्ट देखो, अब हम ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे। हमने हॉरिजॉन्टल रो देख लिया, ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट ग्रुप है ना, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप क्या होते हैं, ये होते हैं अल्कलाई मैटर, अल्कलाई अर्थ मेटल सेकंड होता है। उसके बाद में हम स्टडी करेंगे ये वाला, ठीक है, ये होता है हेलोजन ग्रुप, और ये होता है नोबल गैसेस। तो अब देखो, तो ग्रुप फर्स्ट है वो अल्कलाई मेटल होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, जो मेटल है ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, सॉफ्ट होते हैं मेटल, लाइक सोडियम, ये बहुत ही सॉफ्ट है, इजीली टूट जाते हैं, ठीक है। और ग्रुप सेकंड के अंदर क्या आते हैं, अल्कलाई अर्थ मेटल्स आते हैं, जो कि रिएक्टिव तो होते हैं, बट ये जो अल्कलाई मेटल्स है उनसे कम रिएक्टिव होते हैं। अब 17 हमने देख लिया हेलोजन होता है, ये हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, जो कि फॉर्म करते हैं सॉल्ट को, ठीक है। ग्रुप 18 है, ये है नोबल गैस, ये कंप्लीटली स्टेबल है, इनका कॉन्फिगरेशन स्टेबल होता है। इसका जो लास्ट ऑर्बिटल होता है उसके अंदर फुल इलेक्ट्रॉन होता है, फुली फिल्ड होते हैं या हाफ फिल्ड होते हैं। तो इससे क्या होता है, ये हाईली स्टेबल होते हैं, और ये मोस्टली अनरिएक्टिव रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि अगर ये स्टेबल है तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो एलिमेंट को क्लासीफाई किया हुआ है। एलिमेंट को क्लासीफाई करा है किसके बेसिस पे, मेटल के बेसिस पे, नॉन मेटल के बेसिस पे, और मेटलॉइड एंड गैसेस के फॉर्म में, ठीक है। तो फर्स्ट मेटल यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये सारे हैं मेटल्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या, ये सारे मेटल्स हैं, ठीक है। उसके बाद में आते हैं, ये क्या है, मेटलॉइड्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा होगा मेटलॉइड्स, ये सारे क्या है, मेटलॉइड है। अभी हम इसकी स्टडी करेंगे। और उसके बाद में क्या आते हैं, नॉन मेटल्स, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो मेटल के अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कुछ मेटल्स क्या होते हैं, ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है और सेंटर में प्रेजेंट है टेबल के। ये क्या मेटल जनरली क्या होते हैं, शाइनी होती है, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर हीट ऑफ एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये क्या, फार राइट में नॉन मेटल कहाँ है, फार राइट में ब्रिटल सॉलिड होते हैं, लैक मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ होती है, इनके मेटेलिक प्रॉपर्टी कम होती है। और नेक्स्ट है मेटलॉइड्स, क्या होते हैं, ये स्टेयरिंग स्टेप लाइन के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो, अगर पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो स्टेप लाइक फॉर्म में ये प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या है, मेटलॉइड्स है। अब मेटलॉइड की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये क्या सेमी कंडक्टर होते हैं, ये किसके जनरली नॉन मेटल और मेटल के बीच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। गैसेस ये राइट में होता है, ये स्टेबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं ब्लॉक ऑफ द टेबल। अब यहाँ पे 4 ब्लॉक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, SPDF। तो S ब्लॉक होते हैं ना, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को S ब्लॉक में कहते हैं, क्योंकि जो लास्ट वैलेंस सेल होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसलिए S ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो S ब्लॉक हो गया।
पी ब्लॉक जो वैलेंस सेल होते हैं उसके में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पी ब्लॉक के अंदर होते हैं, इसलिए इसको पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। और ये होते हैं ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक। डी ब्लॉक में देखो ये 3 से 12 तक होते हैं, इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं, सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद में एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ये क्या है, 2 डिटैच्ड रो होते हैं जो कि नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसके अंदर देखें पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये देखो यहाँ पे ये दोनों, ये है डिटैच फॉर्म में, ये नीचे की तरफ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये इनर ट्रांजिशन मेटल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल के अंदर प्रेजेंट होती है, इसलिए इनर ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं इनको। ये होते हैं लेंथेनॉइड्स, ये होते हैं एक्टिनॉइड्स। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इसकी स्टडी कर लिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब ये बेसिक था और इससे क्या होगा कि जब हम एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे ना वो ईजिली समझ में आएगा। आई होप आज की वीडियो आपको यूज़फुल होगी। जब के लिए थैंक यू।